अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज हम बात करेंगे JSX के ऊपर। ठीक है कि JSX क्या होता है। बेसिकली JSX जो होता है ना, वो स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की तरह ही होता है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर HTML को भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल जावास्क्रिप्ट में जब हम राइट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, हम सबसे पहले उसको आईडी या क्लास पास करते थे HTML में, देन उसको जावास्क्रिप्ट में जाके उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे या क्लास करते थे या खुद ही सिलेक्टर करते थे, उसको सिलेक्ट करते थे, देन फिर इसके अंदर चेंजेस करते थे। ठीक है, लेकिन JSX के अंदर क्या हुआ है कि आप इसके अंदर ही HTML राइट कर सकते हैं और इसके अंदर ही JS को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे राइट कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो इसलिए JSX जो है ना बहुत इजी है, इसको मॉडिफाई करना भी इजी है, इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। ठीक है, आगे कोड जो है ना वो React JS में करना पड़ता था, लेकिन जब कि JSX आई है ना, इससे क्या होता है कि वो हमें React का कोड जो है ना, वो JSX जो है ना वो कन्वर्ट कर देती है React के कोड में। ठीक है, तो हम React के कोड में भी राइट कर सकते हैं, लेकिन React का कोड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो हम JSX को यूज़ करते हैं। JSX के अंदर एक बाइबल कन्वर्टर कह लें उसको, एक किस्म का, वो कन्वर्ट करके हमारे React के कोड को कर देता है। ठीक है, यानी कि अभी हमने यहाँ पे JSX का जो कोड राइट करना है उसने खुद ही कन्वर्ट करके ना React के कोड में कन्वर्ट कर देना, आपको React का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, JSX में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ रिटर्न करते हैं ना, सेम यही जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनेगा। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट पे बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने एक कंपोनेंट बना लिया है। अब इसके अंदर आप कोई भी HTML का टैग राइट कर सकते हैं, लाइक ये देखें। ठीक है, आकिफ़। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आप HTML का राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं हम, JSX की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है और देन यहाँ पर हमने उसको यानी कि इंपोर्ट कर लिया। ये देखें, इंपोर्ट ऐप फॉर्म। और ये अब अगर हम इसको रन करेंगे npm run dev करके, सॉरी, तो इसको अब हम यहाँ पर लोकल, तो ये देखें। ठीक है, यानी कि आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर ही आपने HTML राइट कर लिया। ठीक है, ये फ़ायदा है JSX का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सप्रेशन राइट करनी हो तो वो आप कैसे राइट कर सकते हैं, लाइक आपने जावास्क्रिप्ट इसके अंदर पास करनी है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है लेकिन उसकी मिलती जुलती कह लें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दे दें कोर्स वेरिएबल और यहाँ पे पास कर दें React JS। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पे राइट करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे अगर आपने कोर जावास्क्रिप्ट राइट करनी हो तो। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स और अब हम ब्राउज़र पर जाएंगे तो ये देखें। ठीक है, तो JSX के अंदर आपने अगर कोर जावास्क्रिप्ट लेनी हो तो उसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रेसेस में आप जावास्क्रिप्ट जो है ना वो राइट कर सकते हैं। अगर आपने CSS करनी है या वैसे क्लास देनी है ना, तो इसके अंदर क्लास पता कैसे दे सकते हैं, हम सिंपल क्लास नहीं लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, वो हमें एरर देगा। ठीक है, इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है क्लास नेम। ठीक है, और कैमल केस में लिखना पड़ता है। इसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कैमल केस में ही आएंगे। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में बैठा लेना। एक तो क्लास नहीं लिखना अकेला, HTML में क्या होता था, सिर्फ ओनली क्लास लिखते थे। इसके अंदर हम अब क्या लिखेंगे, अब से क्लास नेम। ठीक है, और दूसरा ये कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम कैमल केस में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो JSX के अंदर होता है वो ये है कि इसके अंदर कोई भी टैग अगर हम राइट करेंगे HTML का तो वो सेल्फ क्लोजिंग होना है, वो क्लोज ज़रूर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेज टैग है, इमेज टैग जो है वो एक क्लोजिंग टैग, हम HTML में उसको क्लोज नहीं भी करते। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो वो आपको एरर देगा, ये देखिएगा। ठीक है, ये देखें आपको एरर दे रहा है, इसलिए इसके अंदर जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं वो आपको क्लोज करने पड़ेंगे। इमेज टैग के बाद इनपुट टैग है, उसको भी आपको क्लोज करना है। जितने भी सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं ना उनको आपको लास्ट पे क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है जी, ये थी हमारी JSX। और इसके अंदर अब कोई भी अगर हमने फ़ाइल बनानी है, लाइक मैं यहाँ पर AHRecorder
JSX राइट करूँगा ऐसे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह आपने फ़ाइल बनानी है, ठीक है। इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ अभी मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट बनाएंगे, दैन देखेंगे कि फ़ाइल और फोल्डर किस तरह हमने बनाना है और किस तरह कैसे हमने बनाना है, कैपिटल नेम के अंदर बनाना है या स्मॉल में बनाना है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल कंपोनेंट में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि JSX के अंदर एक तो आपने क्लास को क्लास नेम पास करना है, दूसरा आपने एट्रीब्यूट जितने भी हैं वो कैमल केस में राइट करने हैं, और JSX के अंदर हम HTML को राइट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कह लें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अगर आपने कोड जावास्क्रिप्ट राइट करनी है तो वो कर्ली ब्रेसेस के थ्रू राइट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी HTML के सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं उनको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है। और JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं, इनको माइंड में बिठा लें, ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आगे हम कंपोनेंट्स को देखेंगे कि कैसे रिएक्ट में कंपोनेंट्स बनते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं और कंपोनेंट हमें क्या फ़ायदा देता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। आप देखें, यही चीज़ अगर आपने किसी कंपोनेंट में रखनी हो तो वो कैसे रख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको JSX की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर। तो अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।